जी, सोम शांति एंड गुड इवनिंग। सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों में से किस-किस को ब्लड प्रेशर है? हाथ ऊपर उठाओ। जिनको ब्लड प्रेशर रहा है, गोलियाँ लेते हैं या जिनको हार्ट की कोई भी तकलीफ़ है। सुरजीत भाई, हाँ, हम ओके। ब्लड प्रेशर कभी नहीं हुआ है ज़िंदगी में आपको? नहीं। अमेज़िंग इट इज़। आप तीनों को भी ब्लड प्रेशर है, सुनीता, विजयलक्ष्मी, प्रणीता। तो आप है ना, नाड़ी शोधन प्राणायाम को भूल जाओ। क्यों भाई जी? हाँ, क्योंकि अनुलोम-विलोम ही प्राणायाम करो आप। ओह! ओह! क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। मैं तो बहुत पुण्य करता हूँ कि मैं बच गया हूँ। और समझते हैं 170 ब्लड प्रेशर हो जाना क्या है? मैं कल पूरा दिन पहले सेंटर पे गया हूँ, फिर वहाँ से मतलब स्टेशन पे, फिर आगे, फिर वहाँ से 20 मिनट चल के, फिर जेल में प्रोग्राम करके आया, फिर सेंटर पे खाना खाया। तो सेंटर पे जब खाना खाने गए तो कल गुरुवार का दिन था, तो बहन ने अ, ये अपना आम रस बनाया था, पूरी बनाई थी और आलू की भाजी बनाई थी और बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्ती 2 उन्होंने पूरे बॉल बड़े वाले खिलाए। तो सब खाया हमने दिल से। मैं जब वापस आ रहा था ट्रेन में तो काफ़ी गर्मी के दिन चल रहे हैं, चलना पड़ता है प्लेटफ़ॉर्म पर यहाँ-वहाँ, हालाँकि गाड़ी ऐसी है जहाँ से मैं आता हूँ। तो मेरे को ना गाड़ी में ही थोड़ा फ़ील होने लगा कि मेरे को लगता था शायद पूरी खाया है, उसकी वज़ह से थोड़ी मूंझ हो रही है, घबराहट हो रही है। मुझे पता नहीं चला कि ऐसा तकलीफ़ मुझे हो गया है। तो फिर आई केम टू होम, फटाफट जो है कपड़े चेंज करके आई वेंट टू द फैक्ट्री। वहाँ पे भी जो भी आई एम अ टाइप ए पर्सन, वेरी कमिटेड एंड वेरी सिंसियर, परफेक्शनिस्ट। सारा काम कल-कल उतार के एक आदमी ने 7 आइटम्स जो कोटेशन माँगे थे, वो निकाला, उसने 3 का ऑर्डर पक्का किया, उनकी डायें निकाल के दिया, उनको बोर्ड पे ऑर्डर सब लिख के आ गया मैं। और जब घर पे आया 5:30 बजे आया मैं घर पे और पौने 6 बजे मेरा स्टेशन पे बैठना पड़ता है 10 मिनट के अंदर। तो आई वाज़ नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। मुझे काफ़ी नींद का फ़ील हो रहा था। मैं शायद कल क्लास में सो भी गया होऊँगा। तो मिसेज़ बाहर गई थी तो मैंने आई तो करीबन 7:20 को आई वो। मैंने कहा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है आज, तो आप प्लीज़ मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। तो निकाला उन्होंने ब्लड प्रेशर का और चेक किया तो मैंने क्लास वो छोड़ दिया बीच में क्योंकि आई वाज़ नॉट फीलिंग एट ऑल। तो फिर बीपी चेक किया तो 170/119, लेकिन पल्स रेट सेम था 70, पल्स रेट वाज़ नॉर्मल 70। दैट वाज़ क्वाइट हाई। तो फिर मैंने सुरजीत भाई को क्लास रिक्वेस्ट किया कि आप क्लास कंटिन्यू करो और उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं बिस्तर पर ही लेटा हुआ था एंड आई वाज़ फीलिंग वेरी अनईज़ी। तो कल किसने मुझे बताया है ना, वो है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या कहता है कि आपका 50 साल का पुराना माइग्रेन है, 20 साल का माइग्रेन है, 15 साल का माइग्रेन है, कोई कोमा में चला गया है। इतना सिंपल है स्वर विज्ञान कि उसका स्वर बदलने से उस व्यक्ति का कितना भी डिकेड्स पुराना माइग्रेन ठीक हो जाता है। ओनली बाय चेंजिंग द स्वर। जब जैसे ही आधा सीसी सर दुखना शुरू हुआ, स्वर बदली कर दी। तो कल आई वाज़ आल्सो फीलिंग वेरी अनईज़ी। अभी मुझे पता है कि चंद्र को एक्टिवेट करना है, लेकिन मुझ में इतना हो ही नहीं रहा था कि मैं बिस्तर से उठ के बैठूँ और चंद्रांग प्राणायाम करूँ या चंद्रांग या चंद्र भेदन प्राणायाम करूँ। तो फिर मैंने गोली लिया एक और फिर बाद में मुझे क्या याद आया कि अगर मेरा बीपी हाई है तो मुझे अपने चंद्र को जागरूक करना पड़ेगा। बिल्कुल कुछ खाना-वाना कुछ नहीं खाया, जो सोया है, कुछ सोया। तो मैंने क्या किया आई जनरली स्लीप ऑन लेफ्ट हैंड साइड ताकि राइट एक्टिव हो थ्रू द नाइट। तो कल मुझे याद आया कि मुझे अब अपने आप को चंद्र को चलाना है। तो आई स्लेप्ट ऑन द राइट हैंड साइड और राइट साइड सोया तो मुझे नींद आ गई और करीबन मुझे प्रेषिता का मैसेज आया था, उसमें 12 के प्लस कुछ टाइम हुआ था। तो उस समय मैं एकदम ठीक हो गया था एक्चुअली। सिर्फ चंद्र को मैंने चलाया, जितनी देर में सोया करीबन 2 घंटा होगा। तो चंद्र को चलाया तो एकदम आई वाज़ फीलिंग एब्सोल्यूटली परफेक्टली ऑलराइट। तो उन्होंने मैंने फिर उनको प्रेषिता को जवाब भी दिया। सी दिस हाउ इट हैज़ हेल्प्ड मी। अगर लो बीपी है, तो वो सूर्य को चलाओगे तो लो बीपी आपका ड्रामेटिकली काम करेगा, ड्रामेटिकली।
नो मेडिसिन, मेडिसिन तो लेना ही है, ज़रूरत है तो, लेकिन सिर्फ़ स्वर को चेंज करना चाहिए। मुझे अगर किसी ने ठीक किया है ना, तो वो है मेरा स्वर चेंज। आई जस्ट लाई डाउन माय राइट हैंड साइड और मैं सोया तो मेरा चंद्र ही चलता होगा और जब नींद खुली, तो मैं अपने आप को बहुत परफेक्ट फ़ील कर रहा था। इट वाज़ 12 पास्ट कुछ टाइम हुआ था। तो प्रेषिता को मैंने जवाब दिया है। एक जो व्यक्ति जो इतनी बुरी हालत में सोया है और उठ के आंसर दे रहा है और मैंने कैसे आंसर दिया है उनको सब बताया कि मैं कल सब कराऊँगा ये बात। तो ये बात आप ध्यान में रखो कि हम जिस विज्ञान से जुड़े हुए हैं ना, यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन कुछ है ही नहीं। नथिंग इज़ कॉम्प्लिकेशन। क्या कहा जाता है? नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन। तो विज्ञान का जहाँ भी सुनो नाड़ी शोधन ही कहते हैं। नाड़ी शोधन मतलब इट इज़ द होल्डिंग। अभी एक्सटर्नल होल्डिंग भी और इंटरनल होल्डिंग भी कही जाती है। राइट? तो जिनको भी ब्लड प्रेशर है, आज के बाद में आप बंधाज नहीं लगाओ। मॉनिटरी लगा सकते हैं, जब पानी को चार्ज करते हैं उसमें मुँह को छोड़ते हैं, बहुत ही छोटा लगाते हैं हम लोग, एक्सटर्नल बल्ब लगाते हैं पानी चार्जिंग करने के समय। और जब हम अमृत प्राणायाम करते हैं, तो वहाँ भी हमारा जो है संकल्प लेते हैं ना, साँस को रोककर संकल्प लेते हैं और इतना टाइम लंबा नहीं होता है, फिर साँस को छोड़ते हैं, फिर रुकते हैं। दिस वे वी डू अमृत प्राणायाम। राइट? तो आज के बाद में ब्लड प्रेशर जिनको भी है, तो वी विल नॉट बी गोइंग फॉर नाड़ी शूलन। प्रणीता, क्लियर हुआ सभी को? सुनंदा, विजयलक्ष्मी? भाई जी, मेरा जो बीपी है ना, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि 140 एंड 90 के अबव होगा तो ही दवाई खाओ। तो मैं हुँ, रेगुलर बेसिस पे नहीं खाती हूँ, मैं चेक करते रहती हूँ। मुझे पता चलता है कभी-कभी हेडेक वेडेक होता है तो चेक करती हूँ, तो अच्छा हाई है तो ही 2.5 वाला लेती हूँ, देखो एम्लोप्रेस। क्या है देखो क्या है, मैंने ब्लड प्रेशर मुझे 10 साल से रहा है और मैं अपने आप को बहुत बड़ा योगा टीचर समझता था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरे साइड सिम्पटम्स कुछ नहीं आते थे। ब्लड प्रेशर में आपका जो भी सिम्पटम्स आते हैं, मुझे कुछ नहीं आया, कभी नहीं आया। तो मुझे लगता था मुझे नहीं हो सकता है। 3-4 बार ऐसे इंसिडेंट्स आए, मुझे कान का ऑपरेशन कराना था। मैं अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पार 15,000 फुट पे जा रहा था, तो आर्मी वालों ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, तो भी ज़्यादा था। और ऐसे 3-4 बार चेक करा तो ब्लड प्रेशर मेरा ज़्यादा निकला है। मतलब आई हैव बीन द पेशेंट द ब्लड प्रेशर फॉर द लास्ट 10 इयर्स। लेकिन मैंने टोटली दवाइयों को इग्नोर किया, उसका रिज़ल्ट आया, आई गॉट द अटैक। हुँ। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्लड प्रेशर किसको हुआ ना, तो कहते हैं कि जिस दिन मरना हो ना भाई, मुझे पता है आई एम गोइंग टू डाई टुडे, तो भी गोली लेके मरो, नहीं तो आपकी जो मौत होगी वो भी परेशानी होगी। वंस अ ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज अ ब्लड प्रेशर पेशेंट। तो गोलियों का लेना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, थोड़ा गोलियों को रेगुलर नहीं ले रहा था और फिर बाह्य कुंभक कर रहा था। कल मैंने बाह्य कुंभक पहले यहाँ पर तो नहीं कर सका मैं, मुझे जल्दी जाना था। क्लास में कराया 11 राउंड जैसे सोहम सोहम वाले, भस्त्रिका प्राणायाम होता है वो। फिर मैं जेल में कराया, साइलेंट 11, साइलेंट अनहद और आहद में, वहाँ भी यहाँ भी। तो मुझे लगता है उसने ज़बरदस्त इम्पैक्ट मेरे ब्लड प्रेशर पे किया है। मैं सेंटर पे गया, खाना खाया तो एक्चुअली आई हैड सो मच ऑफ इंक्रीज इन माय ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर वालों के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं है। यू बी ओनली डूइंग अनुलोम-विलोम प्राणायाम। नहीं तो कॉम्प्लिकेशन जो आज मुझे हुआ है, आपको भी हो सकता है। अगर ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आगे बढ़ जाता, तो ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेल्योर, हार्ट फेल्योर होता है। बीपी शूट्स अप। हम तो क्या रोज़ योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन मैं करता हूँ डेली। तो अभी इतनी बात ध्यान रखो, सुनंदा, विजयलक्ष्मी और प्रणीता जो भी सुन रहे हैं, आज के बाद में जहाँ भी होल्डिंग आता है, आप बहुत ही लाइटर जो है ना, वो कर सकते हैं, राइट? यस निशी, आपको भी अनुलोम-विलोम ही करना है। निशी, आपको कुछ ब्लड प्रेशर अगर तकलीफ है, आप कैन राइट डाउन हियर। नहीं गॉट भाई एनी जी, प्रॉब्लम विद द हार्ट? यस प्लीज़ कोई बताओ। प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे आप हाँ, कह रहे हैं तो नॉर्मली करें अनुलोम विलोम, बिकॉज उससे ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, फिर ऊपर होने के चांस ही नहीं है। देखिए मैंने अभी जो आया हूँ मैं क्लास अटेंड करके, आई हैड अ लॉन्ग चैट विद दैट फेलो। तो उन्होंने कहा कि बलराम आप पेशेंट को और विश्व विज्ञान को, दोनों को मत मिलाओ।
जहाँ भी कोई भी पेशेंट है ना, तो अगर उसको कुंभकाज कराया गया ना, क्योंकि पता नहीं ना स्ट्रेस कब सिचुएशन से हमको पास होना होता है। लाइफ में चैलेंजेस हैं, एवरीडे चैलेंजेस आर देयर। अक्सर करके राइट चलता है सबका, और ये जो है वो शॉर्ट में ब्रीफ में बताऊंगा कि आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम ही हम करेंगे, उससे सारे रिजल्ट आएंगे हमारे पास, मैं गारंटी देता हूँ। है ना, कॉम्प्लिकेशन आज मेरे साथ हुआ, मैं तो ठीक हो गया, इंस्टेंटली ठीक हो गया। 2 घंटे में मैं राइट पे सो गया, लेफ्ट चलाया, तो चंद्र अगर 2 घंटा चला तो सारा खत्म ही हो गया, इफेक्ट ही खत्म हो गया। मैं इतनी बुरी हालत में सोया हूँ ना, और इतनी अच्छी हालत में उठ गया मैं। मॉर्निंग ऑल्सो मैं थोड़ा अपने आप को आज आराम में ही रखा, आई डिड नॉट डू एनी प्रैक्टिस, उज्जै ही किया लेट कर, वो भी बहुत ही स्लोली, और 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, ओनली 1:1 के रेशियो में, एकदम फंडामेंटल रेशियो में 1:1। वन से 4 काउंट लिया, 4 काउंट छोड़ा, 5 मिनट ही किया, 4 काउंट लिया, 4 काउंट छोड़ा, 4 काउंट लिया, 4 काउंट छोड़ा, तो 1:1 में, एंड आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली ऑल राइट। आज पूरा दिन बिजनेस पे एक्टिव रहा हूँ मैं, यहाँ पर आके मैंने पौने 2 घंटे का क्लास अटेंड किया है, और सब ये तैयारी करके बैठा हूँ क्या क्या आपको कराना है। मुझे तो इतना भी टाइम मिलता है कि बोर्ड पर लिख सकूँ कुछ भी, क्योंकि इतना हेक्टिक आजकल हो जाता है। तो चलो हम शुरू करते हैं, समझ आया, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या होता है, साइलेंट किलर है। कई बार पता चलता है कि हमको ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, लेकिन अचानक ही बहुत ज़्यादा पेशाब आ जाते हैं, राइट, वीकनेस फील होती है, और जब हम टेस्ट तो डॉक्टर को क्या बोलता है, हमको डायबिटीज चेक करा लो, तो मालूम पड़ता है कि डायबिटीज है, हम डायबिटिक। पहले प्री डायबिटिक होता है, लेकिन कब वो नहीं ध्यान देते हैं और डायबिटिक में चला जाता है, और फिर आदमी ज़िंदगी भर डायबिटीज वाला हो जाता है। तो बेटर क्या है कृतिका, आप भी ध्यान रखो कि थोड़ा ना संभाल के करो। पता नहीं ये साइलेंट किलर्स हैं, ब्लड प्रेशर कितने सालों तक रहता है पता ही नहीं चलता है, और अनलेस हम भाई जी, कॉम्प्लिकेशन कम। जिनका जिनका चंद्र ही ज्यादा ज्यादा चलता है उनको भी ध्यान रखना ही है। नहीं नहीं, नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द कुंभकाज, अबाउट नाड़ी शोधन। मुरली होल्डिंग प्रेशर जो मीनिंग। चल रहा है ना, उस पर ही चल रहा है, ओके, उस पर ही चल रहा है। तो ठीक तो पहले है। तो हम सर ये क्लियर, हाँ हाँ बोलो बोलो, यस। तो सर हमको अनुलोम विलोम करना है, जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो नाड़ी शोधन कर सकता है या फिर अनुलोम विलोम? नहीं, क्या है, कई बार क्या होता है, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज बोथ आर द साइलेंट किलर्स। हमको यस ऐसा लगता है कि मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन यस ऑल ऑफ ए सडन व्हेन द ब्लड प्रेशर डिटेक्टेड, अभी आपने टेस्ट समझो कराया, आपको यस सर। बीपी आते हुए 2 साल हो गए, 1 साल हो गया है, और आपने अभी चेक कराया, आपको मालूम पड़ा, और उसके बीच में अगर आप ये नाड़ी शोधन प्राणायाम होल्डिंग कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि यू आर ब्लड प्रेशर पेशेंट, या आपको ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो बेटर जो है ना, बेटर है, क्योंकि क्या है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन सबके हर एक की लाइफ में आते हैं, एंड द थिंग्स आर वेरी चैलेंजिंग नाउ डेज। पता नहीं कौन सी बात आ जाए जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। बेटर क्या है, विल बी अवॉइडिंग दिस कुंभकाज, और इसकी जगह पर मैं एक से एक चीज़ें आपको, देखो, एवरीथिंग इज डन व्हेन वी डू द थिंग्स एट द एफर्टलेस ईज, राइट। अभी बाह्य कुंभक मैं पहले करता, रामदेव महाराज तो रोज रोज के प्राणायाम में बाह्य कुंभक कराते हैं। अभी कितने लोग उनके उनके 40-40 हज़ार लोग बैठते हैं, कितने लोगों को ब्लड प्रेशर होगा, बाद में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो बेटर है ना, हम लोग अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि यहाँ सब बड़ी उम्र के लोग हैं क्लास में, और कृषिका आप भी है ना, जो है, आप क्या करोगे, अनुलोम विलोम में, जो अनुलोम विलोम में अगर आप जाना चाहते हैं कुंभकाज में ना, तो हम लोग पहले 6 महीने तक सिर्फ 1:1:1:1:1 पर ही रहेंगे बस। समझ में आया, 1:1:1:1, उसमें आप चले जाओ कृतिका, समझा कि नहीं? पहले कम से कम 2-3 मिनट इसी की प्रैक्टिस यस करो, सर। देन यू कैन 2:1:2, 1:2:2 में, बराबर। चारों जी फिजिक्स सर। ले, चारों फिजिक्स लोगे ना, तो आपको मैं सबसे पहले पहले यही बताता हूँ कि आप उसमें क्या कर सकते हैं। सभी नोटबुक निकालो, पेन निकालो, सभी पेन निकालो, वो आप अनुलोम विलोम में भी कर सकते हैं, चारों फेज लोगे तो इसका ही सारे प्रयोग हम करते हैं ना। तो आप इसको ना टाइटल दो, बॉक्स ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, इसको टाइटल दो बॉक्स ब्रीदिंग। क्या स्क्वायर ब्रीदिंग भी बोलते हैं सर। स्क्वायर ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं, राइट।
तो इसमें 4 फेजेस होते हैं, इनहेलेशन, होल्डिंग, एक्सहेलेशन, अगेन होल्डिंग, राइट। अभी कई सारे प्रयोग हम इसके है ना मनोवांछित के लिए हम सारे इसमें करते हैं स्वर विज्ञान में, जिसमें हमको चारों फेजेस लेने होते हैं। जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रयोग, उसमें भी हमको होल्डिंग करना ही है, राइट। तो आप क्या करो, क्या ये समझ लो पहले, जो सांस को भरते हैं ना, तो उसमें हमारी अपनी मनोकामना को डालना है। जो भी हमारी इच्छा है ना, आई वांट टू बी एब्सोल्युटली हेल्दी, आई वांट टू बी डिजीज फ्री, आई वांट टू बी फाइनेंशियली हेल्दी और सॉरी फाइनेंशियली फ्री। जब ब्रीथ इन करते हैं तब आपको क्या करना है, उसके साथ में सूर्य ज्ञान की बात मैं बता रहा हूँ, तो उसमें आपको इच्छा को लेना है, राइट। जब होल्ड करते हैं ना वहाँ पर, तो उसमें ना भावना को डालना है। भावना मतलब जैसे मैंने सांस को लिया, लेने के समय मैंने क्या संकल्प किया, मेरे पास धन प्रचुर मात्रा में आ रहा है, मेरे पास धन धान्य भंडार भरपूर हो रहे हैं। ब्रीद इन किया, जब सांस को रोका ना, अब उसको मुझको विजुलाइज करना है, उसको विजुलाइज करना है, सीइंग द एंड रिजल्ट, राइट। उसके बाद में जो है सांस को छोड़ते हैं हम लोग। जब सांस को छोड़ते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप ले सकते हैं कि मैं दिनों दिन अधिक संपन्न होते जा रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य पहले से अच्छा होता जा रहा है। और फिर जब होल्डिंग करोगे ना, होल्डिंग में आप क्या करोगे, विजुलाइज करोगे उसको, द एंड रिजल्ट, वो जो इंटेंशन आपका लिया है। उसको जब सांस को छोड़ोगे, व्हेन यू ब्रीथ आउट आफ्टर दैट ना, उसमें क्या करना है आपको, जो भी कष्ट बाधाएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, धन से संबंधित है, आपके रिलेशन से संबंधित हैं, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हैं, या कोई भी एरिया से संबंधित है, जब हम ब्रीद आउट करेंगे ना, उसमें आप देखो कि मेरी सारी पीड़ाएं दूर हो रही है। जैसे अभी निवृत्ति को कल दिखाते कि उनको एलर्जीज है बहुत सारी, राइट। तो आप समझो ब्रीद इन किया, मेरे स्वर अब पहले से ज़्यादा परफेक्ट होते चले जा रहे हैं। रोके तो विजुलाइज करो कि आई एम फाइंडिंग माई स्वराज बीइंग मोर रेगुलराइज्ड। फिर जब सांस छोड़ा ना, तो मतलब जो भी इरेगुलरिटी है मेरे स्वर में, क्योंकि स्वर अगर 1 घंटा चला, 2 घंटा चला, 3 घंटा चला, मैं सारे इसके आपको श्लोकास कौन से नंबर हैं वो मैं सब कल बताऊँगा आपको, राइट। वो हम सीखेंगे, आगे सीखेंगे क्या, वहाँ से मैं पढ़ के आपको श्लोक नंबर दे दूँगा, यहाँ से यहाँ तक श्लोक देखो, तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, आप कभी उसको पढ़ के स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद चौथा जो होता है ना, जब सांस को बाहर छोड़कर रोकते हैं, तो उसमें हम है ना धन्यवाद का एहसास करते हैं, ग्रैटिट्यूड, यू फील इन दैट ग्रैटिट्यूड, राइट। आया समझ में। अदृश्य शक्तियाँ, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी पीड़ा को दूर कर लिया है। तो इसमें न बंधन लगाने की ज़रूरत है, न ज़्यादा टाइम होल्ड करने की ज़रूरत है। तो चारों ही फेजेस को समृति प्राणायाम भी इसको बोलते हैं। समवृत्ति मतलब ऑल द फेजेस शुड बी इक्वल। समझ में आया। तो इसमें हम ज़्यादा होल्डिंग तो कर ही नहीं रहे हैं, 1:1:1:1 कर रहे हैं। आया क्लियर, आया क्लियर हुआ आपको। सर जब जी। होल्डिंग, जब सांस को बाहर छोड़ोगे, कष्ट और बाधाएं सारी मेरी निकल रही हैं, दूर होती जा रही हैं। और फिर होल्डिंग में, हे अदृश्य शक्तियाँ, आपका धन्यवाद तहे दिल से। हाँ बोलो विजय लक्ष्मी। था आपने बोला भी, आपने बताया ना कि सब अच्छे से अच्छा हो रहा है, विजुलाइज करिए, उसके बाद का वही पूछना था। देखो पहले ब्रीद इन करते हुए हाँ। आपको क्या करना है, संकल्प को लेना है, थॉट, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे धन से है, चाहे रिलेशनशिप से है, चाहे जॉब से है, करियर से है, या फिर बीमारी से संबंधित, सेल्फ का बीमारी, राइट।
4 वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं गोल्स के। वन इज द हेल्थ, सेकंड कम्स द रिलेशनशिप, थर्ड इज द फाइनेंस, धन, राइट। क्या क्या लिखा बोलो? 4 एरियाज वेयर वी हैव टू बी वेरी Health. केयरफुल। वन इज अबाउट द हेल्थ, Health, relationship, health, रिलेशनशिप, money, मनी, Finance. और वो चौथा नहीं सुन पाई। Health. चौथा क्या? फोर्थ शुड बी करियर भाईजी, राइट? करियर। कैरियर लिख सकते हैं आप लोग, यू कैन टेक कैरियर, राइट। तो अभी है ना, हम क्या करेंगे, क्योंकि कई सारे प्रयोग हमको करने हैं। आज भी मैं प्रयोग करा रहा हूँ तो उसमें भी ये सब है, इनलेशन भी है, होल्डिंग भी है, आउट भी है, फिर आउट के बाद भी होल्डिंग है, राइट। अभी ये तो सब हमको करना ही है, क्योंकि सारा ही ईश्वर विज्ञान कहता है कि कब सांस को रोकना है, कब छोड़ना है, कब लेना है, कब छोड़ने पर रुकना है। तो यहाँ पर जो समृद्धि प्राणायाम को आप ध्यान में रखो, द रेशियो हैज टू बी 1:1:1:1। यहाँ ज़्यादा होल्डिंग होगा ही नहीं, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? Yes, sir. तो अभी है ना, क्या करेंगे हम, जो रिश्ता ने कल सवाल किया है कि उनके ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, राइट, कुछ काम ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय क्या होता है, आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है, नाराज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, वी आर फार अवे फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पर सारे पावर्स हैं। लॉजिकल माइंड सब क्यों क्या का प्रश्न करता है। तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर अभ्यास है, राइट। इसमें क्या करना है आपको, ये ऐसा हो ना, A4 साइज का ऐसा पेपर आता है, पूरा A4 साइज का, या आपको कोई भी स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगा। अब उस तरह बोलना, ब्लैक कलर का A4 साइज का पेपर दो मेरे को, A4 साइज का ब्लैक पेपर, राइट। क्लियर हुआ? ब्लैक पेपर आपको लेना है A4 साइज का, और फिर उसको है ना आप काट के इस साइज का बनाओ। 6x4 का साइज है ये, 6x4 का साइज को कटिंग करके आप बनाओ उसमें से, राइट। और क्या उसकी सामग्री आपको चाहिए, एक ग्लास, उसमें नमक होना चाहिए, ग्लास में पानी और नमक, राइट। और एक होनी चाहिए कांच का ग्लास या पानी की बोतल। शिवाचार का ब्लैक पेपर, एक वाटर ग्लास जिसमें सॉल्ट डाला हुआ हो, ब्लैक पेन, ब्लैक पेन हो, उसमें ब्लैक रिफिल हो, ब्लैक पेन में ब्लैक रिफिल हो, राइट। और फिर और एक पेन रखोगे जो जिसमें ब्लू रिफिल हो, या फिर अगर आप एफर्मेशन लिखना चाहते हो, रेड थोड़ा इफेक्टिव होता है, रेड भी ला सकते, नहीं है तो ब्लू आल्सो विल डू। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक एफर्मेशन की बुक जो हम बनाते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं, एफर्मेशन की बुक है जहाँ पर रात को हम लोग एफर्मेशन लिखते हैं। ये सब आपकी सामग्री यहाँ पर होनी चाहिए। फिर से देखो, नंबर 1 ब्लैक पेपर, नंबर 2 वाटर ग्लास विथ सॉल्ट, नंबर 3 वाटर बॉटल भरी हुई, नंबर 4 ब्लैक पेन विथ ब्लैक रिफिल, ब्लैक पेन विथ ब्लैक रिफिल, और 5वें नंबर पे ब्लू पेन और रेड पेन, कोई भी कलर की पेन। और कौन सा नंबर आएगा अभी? 6. कौन सा नंबर आएगा अभी? 6 नंबर। उसमें लोग 6 आएगा. अफर्मेशन नोटबुक, अफर्मेशन नोटबुक, इतनी सब सामग्री आपको अपने साथ जो है रखनी है, राइट। अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो ब्लैक पेन आपने लिया है इसके अंदर ब्लैक रिफिल हो, राइट। आपने ये 6x4 का पेपर आपने लिया, और जो भी आपको तकलीफ, जिंदगी में बहुत सारे हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं ना, बाधाएं आ रही हैं, राइट, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसका इफेक्ट हमारे इवन किस पर आता है, जब मन बहुत ज़्यादा विचलित है ना, तो उसका इफेक्ट बॉडी पर आता है, उसका इफेक्ट मन पर आता है, उसका इफेक्ट
इवन रिलेशनशिप पर आता है, बिकॉज वी आर वेरी रेस्टलेस। और चौथा उसका इफेक्ट कहाँ पर आता है? वायुमंडल में। सबके सब प्रदूषित होते चले जाते हैं। एक बार अगर समझो समझो किसी भी हालत में हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं ना, तो चैलेंजेस हमको तोड़ देते हैं, तन को बीमार कर देते हैं, मन को विचलित कर देते हैं, संबंधों में खटास आ जाती है। और चौथा है जो वायुमंडल को भी प्रदूषित कर देते हैं, राइट? तो क्या करना है आपको? इस पेन से इस पर लिखना है एक ही बार। भले आपको दिखेगा नहीं वो भी चलेगा, लेकिन आपको लिखना है, क्योंकि इसको तो हमको निकालना है बाहर। दिखने का कोई मतलब ही नहीं, हम तो उसको ओझल करना चाहते हैं, वांट टू गेट इट ओमिटेड फ्रॉम द लाइफ परमानेंटली। तो यहाँ पर जो है ना, आपकी जो भी तकलीफ है ना, तो आप क्या लिखोगे? मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, कोई भी पे ले सकते हैं आप। तो आपने क्या किया इसमें? पहले लिखा। क्या लिखा? कि मैं आजकल अपने स्वास्थ्य को मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, नॉट एबल टू मेंटेन माय हेल्थ, या आई एम इन फाइनेंशियली क्राइसिस। मैं धन के लिए बहुत ज़्यादा जिंदगी में जूझ रही हूँ। आई एम रनिंग इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस, लैक ऑफ फाइनेंस, राइट? जैसे भी उनका कोई तो भी जो जो काम है उनका उनका जो काम है वो बिजनेस से रिलेटेड है ना प्रणीता? शी उन्होंने जब मुझे लिखा तो क्लियर कट पता चला कि शी इज हैविंग लॉट ऑफ ट्रबल्स विथ हर बिजनेस। वहाँ कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही, नथिंग इज गोइंग राइट। तो क्या लिख सकते हैं? आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ अनसक्सेसफुल इन द बिजनेस। myself, मैं अपने आप को इस जगह पर, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, या माइंड है, या बिजनेस कमिटमेंट है, मैं इस जगह डैश आई फील दैट आई एम टोटली फेलियर, राइट? या आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद द चैलेंजेस इन दिस एरिया। मैं जिंदगी के इस एरिया में अपने चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रही हूँ, राइट? क्लियर हुआ सभी को? चलें आगे। अभी आपने लिखा ना इसको, एक बार एक एट ए टाइम पे एक ही परेशानी को लिखना है। ऐसे नहीं 4 परेशानी चल रही हैं, स्वास्थ्य की चल रही हैं, संबंध की चल रही है, जॉब की चल रही है, करियर की चल रही है, रिलेशनशिप चल रही है। एट ए टाइम ओनली वन वन एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन। आपने कोई भी यहाँ पर लिखा ब्लैक पेपर ब्लैक पेन से, राइट? उसके बाद आपको क्या करना है? ब्रीथ इन करना है और सांस को रोक कर उसको पढ़ना है। फिर से सुन लो ध्यान से। हमारा मेन एम क्या है? हम क्या करते हैं, सगुन मतलब जब हम ब्रीद इन करते हैं ना, तो हम अपने मनोवांछित को हम वहाँ रखते हैं ब्रीद इन में। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं उसको हम निर्गुण बोलते हैं। निर्गुण में जो चीज़ हमको ज़िंदगी से छोड़नी है ना, विच वांट टू गेट रिड ऑफ, उसको हम निर्गुण में करते हैं। मैंने बताया ना कि अगर कोई आपके पास घर में आता है, आपने दरवाज़ा खोला, आप उसको चाहते हैं कि मेरे साथ बैठे, तो आप उसको वेलकम किस में करोगे? ब्रीद इन करके वेलकम करोगे। आइए आइए बैठिए। जैसे दरवाज़ा खुला, बिफोर यू से टू वेलकम हर और हिम टू कम इनसाइड योर होम और हाउस। और अगर आप चाहते हैं कि वो अपने ज़्यादा नहीं बैठे, राइट? तो आपको क्या करना है? सांस को छोड़ो और फिर उसको अंदर बुलाओ, तो वो नहीं बैठेगा आपके पास। क्लियर हुआ समझ को? 2 प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं। एक है निर्गुण का, मतलब जो हम छोड़ना चाहते हैं। एक है सगुण का, जो हम उसकी जगह पर रिप्लेस करना चाहते हैं, राइट? अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये बॉटल है पानी की, पूरी भरी हुई है। अगर मैं इसमें और पानी डालना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो खाली खाली करना करना पड़ेगा ना पड़ेगा। इसको। आई हैव टू एम्प्टी आउट दिस। तो पहले हम जिंदगी से वो परेशानी को जब तक निकालेंगे नहीं ना,
तो वहाँ पर वो नहीं ला सकते जो हम चाहते हैं, बिकॉज़ नेचर किस आधार पर काम करता है, नेचर अबोर्स नो वैक्यूम। जहाँ वैक्यूम हो जाता है ना, वहाँ ऑटोमेटिकली कुदरत भर देती है उसको। तो सबसे पहले ये जो अभ्यास चल रहा है, आप लिखो निगुण। निगुण मतलब व्हिच यू वांट टू रिमूव आउट ऑफ लाइफ, निगुण। और फिर आगे हम चलेंगे सगुण में। सगुण मतलब उसकी जगह पर क्या रिप्लेस हमको करना है, करेक्ट? कितने बार करना है इसको? सांस पहले आपने लिखा, मैं अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ माय इल हेल्थ, माय सिकनेस, माय फाइनेंशियल क्राइसिस, माय लैक ऑफ फाइनेंस, या फिर यू कैन इवन से आई एम फेड अप ऑफ दिस रिलेशनशिप। आई एम रियली फाइंडिंग इट वेरी चैलेंजिंग टू कोप विद दिस। वो बहू हो सकती है, सास हो सकती है, ननद हो सकती है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है रिलेशनशिप में। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखा, फिर ना आपको क्या करना है, सांस को भरना है, सांस को रोककर आपको उसको पढ़ना है। सांस को लेना है नाभि से और फिर रोकना है। रोकने समय आपको क्या कर, आप ये जो भी आपने यहाँ पे लिखा है ना, उसको आपको पढ़ना है कुंभक में। और फिर देखो कैसे सांस को छोड़ना है। एक ही बार में ब्रीथ इन किया, पढ़ा, और सॉरी ब्रीथ इन किया, होल्ड करके उसको पढ़ा, और फिर बाद में देखो कैसे उसको निर्गुण मतलब सांस के बाहर द्वारा उसको क्लियर करना है। ये देखो कैसे करके, जैसे वो नाक भर जाता है, थोड़ा जोर से नाक को हम सिकोड़ते हैं ना, ताकि जो कचरा बाहर आ जाए। अगर नेचुरली करोगे तो, अभी समझो आपके नाक में म्यूकस आ गया है, तो आप अगर ऐसे करते रहोगे तो थोड़ी होगा। यू टू ब्लो द एयर, है ना? बोलो क्या हो गया विजयलक्ष्मी? सर बीच में जी सवाल मत आपने, करो प्लीज। बोलो ठीक, बोलो बोलो। नहीं, नहीं बोलो क्या आपने होगा? एक दिन और कहा था ना कि शरीर के किसी भी हिस्से में कोई दर्द हो तो आप जोर से ऐसे ऐसे करके छोड़ दीजिए। एक दिन आपने बताया था ये चीज। अरे पर उस बात का यहाँ इस टेक्निक से क्या संबंध है? नहीं वह उसी ये सब तरीके से अभी उसी तरीके से इसको करूँ ना। पहले पूरी टेक्निक को समझो, अच्छा, उसके बाद सवाल लेके आओ मन में। ओके, हो गया क्लियर? ये 6 बार आपको सांस को भरना है, रोकते समय उसको पढ़ना है, और हर बार एक्सेल आउट करना है फोर्सिबली। और फिर 7वें बार, 7th टाइम पर आपने ब्रीथ इन किया, होल्ड किया, और क्या बोलना है कि मेरे आसपास जो अदृश्य शक्तियां हैं, मेरे पास जो अदृश्य शक्तियां हैं, इस चीज को मेरी जिंदगी से बाहर निकाल रही हैं। इनविजिबल पावर्स आर रिमूविंग दिस थिंग फ्रॉम माय लाइफ। अदृश्य शक्तियां मेरी जिंदगी से इसको बाहर कर रही हैं। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? ये ब्रीद आउट में करना है आपको, ब्रीद आउट में। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? यस प्लीज, कुछ है तो पूछो मेरे को भी। उसके बाद जो है ना, आप सांस को फिर थोड़ा रोका ना, तो उसमें आप धन्यवाद का एहसास करोगे टू द इनविजिबल पावर्स, जिन्होंने आपको मदद की है इसको बाहर छोड़ने के लिए, जिंदगी से रिमूव करने के लिए। क्लियर हुआ? हाँ या ना तो बोलो ना। यस कुछ नहीं सर। बोलना है। हाँ जी सर जी। भाई जी पूछना है कुछ मुझे। बोलो बोलो बोलो। ये जो आपने बोला कि इसको 6 बार करना है ना, प्रॉब्लम को लिख लिया एक बार, फिर ब्रीद करेक्ट। इन करके नहीं, ब्रीद इन करके लिखा मैंने, और होल्ड करके उसको पढ़ा, और फिर नहीं 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 नहीं। पहले आपको ब्लैक पेपर पर ब्लैक पेन से जो आपको चीज को, जिंदगी से परेशानी को, मुसीबत को, विघ्न को, ऑब्स्टेकल को निकालना है ना, उसको आपको इस पर पहला लिखना है। लिख अच्छा, लिया आपने, हाँ, पेन साइड में रख ली,
हाँ अभी पेपर आपने हाथ में लिया, आपको तो मालूम तो है क्या लिखा है आपने। हाँ तो जी आपको पहले ब्रीथ इन करना है और सांस को रोक कर है ना उसको पढ़ना है। पहले ओके सांस को भर लिया, रोका और रोकने में फिर आपको इसको पढ़ना है और फिर पढ़ने के बाद में सांस को बाहर छोड़ा। ओके ऐसा 6 बार करना है, 6 टाइम्स। ओ ओके या ठीक है क्लियर हुआ? 7वें दफा आप क्या करोगे, हम्म, काले पेपर में जो आपने लिखा है उसको सांस को भरते हुए लोगे और फिर भरते हुए लोगे, जब रोकोगे ना तो आपको उसको पढ़ना है और फिर ओके उसके बाद आपको सांस को रोकना है लास्ट टाइम 7 टाइम में और रोककर सांस को यू टू बी फील ग्रेटफुल फॉर द इनविजिबल पावर्स, उस अदृश्य शक्तियों के लिए जिन्होंने आपको मदद की है इसको बाहर निकालने के लिए। एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। लास्ट 7th राउंड में सांस को बाहर छोड़ने के बाद रोकना है और रोकने में आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड को फील करना है। पहले 6 बार नहीं, ओके 6 बार करोगे तो सांस को लिया, रोका, रोकने में उसको पढ़ा और फिर हम्म, सांस को बाहर छोड़ा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 टाइम। लास्ट में आप सांस को भरोगे, रोकोगे और रोकोगे और उसको जब आप बाहर छोड़ोगे ना, उसके बाद सांस को रोककर आपको कहना है कि हे अदृश्य शक्तियाँ, आपने मुझे मदद की है, इसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूँ। दिस इज़ द पार्ट ऑफ निगुण इज़ ओवर, व्हाट यू वांट टू रिलीज़ फ्रॉम द लाइफ। जो हमको उस जगह को खाली करना है, उसकी जगह पर हम जो अच्छाई को ला रहे हैं अभी, राइट? क्लियर हुआ? ये सारा निगुण का है, 2 होती है। सद्गुण मतलब जो हम चाहते हैं, वी वांट टू ब्रिंग अट्रैक्ट इन आवर लाइफ। निर्गुण मतलब व्हिच वांट टू रिमूव फ्रॉम आवर लाइफ। तो निगुण और अभी आएगा सगुण का। सगुण में आपको क्या करना है, नोटबुक लेना है और जैसा नोटबुक लेना है और नोटबुक लेना है, पहले उसमें लिख डालो। क्या लिखोगे आप उसमें? जो आप उसकी जगह पर चाहते हैं। आई एम एन्जॉयिंग द बेस्ट ऑफ माई हेल्थ, आई एम एन्जॉयिंग द बेस्ट ऑफ माई हेल्थ, आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम एन्जॉयिंग दिस रिलेशनशिप, या आई एम इन हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ माई वाइफ, हस्बैंड, डॉटर, सन इन लॉ। जो भी है तो यू हैव टू राइट डाउन जो आपने छोड़ा है, उसका जो पॉजिटिव आप एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, करना चाह रहे हैं, वो आपको लिखना है। वही संकल्प रहेगा, वही थॉट रहेगा, वही इंटेंशन रहेगा। जो आपने छोड़ा उसकी जगह पर आपको रिप्लेस क्या करना है, व्हाट यू इंटेंड टू ब्रिंग इन योर लाइफ। आया? क्लियर हुआ? ऊपर आप एंड टाइटल दे हाउ दो। मेनी टाइम्स भाई जी लिखना हाँ, नोटबुक में? हाँ, आई एम कमिंग टू दैट नाउ। तो वो जो है ना आपको 11 टाइम्स लिखना है पहले, 11 टाइम लिखना है, राइट? ये अगर 11 टाइम नहीं भी लिखा ना, एक भी बार लिखा ना, अगर आपने एक भी बार लिखा है, एक भी बार आपने लिखा है सपोज, पॉजिटिव 11 टाइम, लेकिन रिपीट 11 टाइम्स करना है आपको इस ओके प्रैक्टिस को। जो सगुण है ना, हमने रात को जब ये अफर्मेशन लेते हैं तो उसको हम 11 बार रिपीट करते हैं, मालूम है ना आपको? बीच में मैंने कराया है आपको हाँ जी वो ऐसे 11 करके टाइम। जो 11 हाँ, टाइम्स। हाँ, ये सांस को पहले पहले लिख लिया आपने, फिर हम्म सांस को भरा, होल्डिंग में आपने उसको हाथ से टच किया और पढ़ा और फिर बाद में ब्रीथ आउट तो करना ही पड़ेगा, तो आपको फिर से सांस लेनी है, 11 बार रिपीट करना है। तो आप यहाँ पर जो है ना, पहले सांस लोगे, रोकोगे, जो पॉजिटिव अफर्मेशन आपने लिखा है नोटबुक में, उसको आप होल्डिंग में पढ़ोगे और फिर सांस को बाहर निकाल दोगे। क्योंकि अगली बार आपको सेकंड टाइम जैसे कि 11 टाइम रिपीट करना, तो सेकंड टाइम फिर आप सांस भरोगे तो सांस भरोगे तो पहले निकालना तो पड़ेगा ना, अंदर ही सांस मतलब यू टू कंप्लीट ब्रीथ इन होल्ड आउट, ब्रीथ इन होल्ड आउट, ऐसे 11 टाइम रिपीट करना है। ब्रीथ इन करना है, होल्डिंग में आपको उसको पढ़ना है, राइट? और फिर सांस को छोड़ देना है। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ वन रिपीटेशन ऑफ दिस अफर्मेशन। ऐसा और आपको भाई 11 जी टाइम। अगर कोई होल्ड करके ही 11 बार जल्दी जल्दी कर ले तो भी ओके है? 11 बार आप कैसे पढ़ सकोगे? 11 बार आप इतना होल्डिंग जाओगे तो इट इज नॉट भाई जी पॉसिबल ना। मैंने किया हुआ है नहीं, नहीं, उसमें क्या है, बहुत लंबे समय सांस रोकोगे ना, हाँ तो आपके मन में संकल्प चलने लगेगा कि कब सांस लूंगी, कब पूरा होगा। अ थॉट कम्स टू अवर माइंड। ओके ओके तो आराम आराम से करो एक एक बार। हाँ, क्योंकि अगर समझो मेरी सांस लेने की मन मेरा कर रहा है, मैं ले नहीं पा रही हूँ, मुझे कंप्लीट करना है सब इसको। हाँ थॉट अगर बाहर चला गया ना, नॉट बी फोकस्ड।
ओके। इस पर्टिकुलर थॉट, क्योंकि कंसंट्रेशन इज वेरी मच, एक ही थॉट चलना चाहिए। हम सांस क्यों ले रहे हैं, क्यों रोक के पढ़ रहे हैं? सांस भरा मतलब मन शांत हो गया, नो अदर थॉट विल कम टू योर माइंड। उसके बाद आपने सांस को रोका है, वहां भी विचार नहीं है, तो आप उस विचार को ले रहे हैं जो आप चाहते हैं इसको बाहर करना। ओके। समझा कि नहीं? ये सारे प्रयोग जो होते हैं जब हम सांस ले रहे हैं ना, अभी आप एक प्रैक्टिस करके देखो, है ना? अभी है ना, आप एक लंबी गहरी सांस भरो, मिनट थोड़ा रोको और फिर छोड़ो। चलो करके देखो। जब आपने लिया सांस को, रोका और सांस को बाहर छोड़ा, कोई विचार आया मन में? आया कोई विचार? आया क्या विचार? नहीं नहीं आता है आता मन है। में विचार, नो सर। है ना? क्योंकि जब हम सांस को लंबा गहरा ले रहे हैं तो चले बातें, चले चित्त। आपने सांस को जैसे स्थिर किया प्राणायाम करके, तो ऑटोमेटिक आपके मन में विचारों की शून्यता हो जाती है और फिर आप उस विचार को ले रहे हैं। मतलब आप अपने बाहरी मन से डिटैच होकर डायरेक्ट उस थॉट को सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं। तो बाहरी मन जब शांत हो जाता है ना, कॉन्शियस माइंड इज डल, स्लीपिंग, तो आप सबकॉन्शियस माइंड को वो विचार डायरेक्टली दे सकते हैं। जब हम सांस भर रहे हैं, सांस को रुके हुए हैं, नहीं तो हम लोग जिंदगी भर अपने करते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। रिजल्ट आता है क्या? प्रणीता, आता है क्या रिजल्ट? वो नहीं, क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो मैटर है, वो बॉडी है वो, और जब सबकॉन्शियस माइंड में वो एनर्जी है, वो एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। लाइफ इज ब्यूटीफुल, आप बोल रहे हैं लाइफ इज ब्यूटीफुल, आप कॉन्शियस माइंड से बोल रहे हैं, बराबर? दैट इज द मैटर। तो मैटर कैन नॉट अट्रैक्ट एनर्जी, एनर्जी कैन अट्रैक्ट एनर्जी, है ना? समझ में आया बात? क्लियर हुआ सुजीत भाई आपको ये? यस सर। विजय लक्ष्मी, इसमें लॉजिक है भाई जी, अच्छा समझ में आया। हाँ, राइट एंड पॉजिटिव सर मनी जी। अट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, गुड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रही हूँ। रीड करो होल्डिंग में, बराबर ना? और लास्ट में 11 बार होने के बाद, 11 बार आप होने के बाद जब 11वीं बार रिपीट कर रहे हैं ना, या आफ्टर 11 टाइम, आप है ना, या 11वीं बारी आपने सांस को लिया, रोका और वो एफर्मेशन को पढ़ा, उसके बाद आपको क्या करना है? सांस को छोड़ना है, छोड़ोगे क्योंकि लिया है तो छोड़ोगे सांस को। उसके बाद आपको थोड़ा होल्ड करना है और कहना है कि सारी अदृश्य शक्तियों का तहे दिल से धन्यवाद। पहले आपने निर्गुण में किया टू रिलीज दो नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम लाइफ, और अभी आपने पॉजिटिव उसको लिया है कि आपने मेरी जिंदगी में इसको एम्बेडेड किया है, अट्रैक्ट किया है, तो उसके लिए हम इसको धन्यवाद देते हैं। दिस वे यू कंप्लीट द प्रैक्टिस। क्लियर हुआ? यस सर। प्रियंका, मैं कितना इसके ऊपर स्टडी करता हूँ, डू यू नो दैट? मैं को मेटा में चले जाता हूँ, कभी गूगल में चले जाता हूँ, कभी कहाँ चले जाता हूँ, टाइप करता हूँ, ये सब क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। आज मैं आपके अगर सवाल के जवाब बराबर दे पा रहा हूँ तो इट इज माई डेप्थ ऑफ द स्टडी। या ऑफ कोर्स समझ रहे भाई। हो मेरे लिए? अभी अच्छा, अभी तो सर प्लीज इस टॉपिक के बाद आप क्लास के end कर दीजिए। कौन है ये? प्रियंका, क्या बोल रही है प्रियंका? क्लास को एंड कर दो? 8:30 हो गए ना। नहीं नहीं, उनको तकलीफ है तो वो चले जा सकते ना, मैं तो टॉपिक पूरा यस, करूंगा ना। इफ शी इज नॉट एबल टू सिट हियर, शी कैन गो। रिकॉर्डिंग यस। इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। मैं टॉपिक को आधा समझा हुआ आई कैनॉट कंप्लीट। मुझे आपके क्वेश्चंस का सवाल का जवाब देना है, अगर क्लियर हुआ आई विल फिनिश इट अप हियर। जिसको जाना है तो जा सकते हैं ना। यू कैनॉट मेक समवन फॉर योर ओन सेक टू इंटरप्ट द क्लास एंड से दैट यू फिनिश इट हियर। एम आई राइट प्रणीता? जी भाई जी। एब्सोल्युटली राइट। ओके, यस, अभी समझ में आया सभी को? अभी कौन रिपीट करेगा इसको, बताओ मुझे, ताकि सबको रिवीजन हो जाए।
कौन रिपीट करेगा? किसको समझ में आया ज़्यादा अच्छे से? भाई बोलो। जी इसको ना पढ़ के, मैंने जो भी लिखा है पढ़ के अच्छे से समझना पड़ेगा एक बार। देखो मैं आपको क्विकली रिवाइज़ कर देता हूँ। अच्छा। जब भी ज़िंदगी में कोई बात मेरी पूरी नहीं हो रही है, परेशानियाँ एक के पीछे एक लगी रहती है, एक बीमारी आती है, दूसरी आ जाती है। फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं, रिलेशनशिप में चैलेंजेज़ हैं, जॉब में, करियर में। अब ऐसे समय पर इंसान क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास टूट जाता है और हम क्या अट्रैक्ट करते हैं? वेरी बैड फीलिंग। और बैड फीलिंग क्या अट्रैक्ट करता है? व्हाट यू डू नॉट वांट, राइट? मैं नहीं चाहता हूँ कि तकलीफ मुझे ज़्यादा परेशान करे। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम रहे। यही हम मन में विचार करते हैं और यूनिवर्स को क्या मैसेज जाता है कि मुझे और आदमी चाहिए जो मुझे परेशान करें, और परिस्थितियाँ ऐसी आई हैं जो मुझे डिस्टर्ब करें, राइट? तो ऐसे समय पर ये जो प्रयोग है वो मैं क्विकली रिपीट करता हूँ। ब्लैक पेपर ले लो, 6x4 का साइज़ काटो। मैं अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल परफेक्ट देखना चाहता हूँ। आई एम फेड ऑफ दिस डिज़ीज़। फाइनेंशियल क्राइसिस इज़ गिविंग मी लॉट ऑफ ट्रबल्स। मैं इस संबंध में अपने आप को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ, जो आप निकालना चाहते हैं। प्रियंका, समझ में आया आपको प्रियंका? समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, sir. राइट? उसके बाद में आपको क्या करना है, पेन नीचे रख दो, पेपर को हाथ में पकड़ो, 6 बार रिपीट करना है, 7वें बार आपको ग्रैटिट्यूड देना है। साँस को भरा, रोका, रोकते हुए आपको वो पढ़ना है जो आप छोड़ना चाहते हैं। साँस को छोड़ा, फिर सेकंड टाइम साँस को भरा, होल्डिंग में आपने पढ़ा उसको, फिर साँस को छोड़ा। ऐसा कितने बार करना है? 6 बार। 7वीं बार में क्या करना है, साँस को भरा, रोका, इसको पढ़ा और फिर आपने ऐसा करके उसको बाहर निकाल दिया और फिर लास्ट में 7वें दफ़ा आपको जो है वहाँ पर बाह्य कुंभक में जाना है, साँस को थोड़ा रोकना है और ग्रैटिट्यूड फ़ील करना है। वहाँ साँस को क्यों रोकते हैं? ताकि मन में कोई विचार ना आए दूसरा। या या साँस को जब बाहर छोड़कर रोका जाता है ना, तो मतलब जो चीज़ छूट गई है ना, उसके बारे में कोई संकल्प ना आए मेरा। अचानक किसी का पति गुज़र जाता है, बच्चे सुनामी में बह गए या बहुत बड़ा लॉस हुआ बिज़नेस में। अगर हमारे अंदर वो बात अगर ज़हन में चलती रहेगी ना, तो फिर हम ग्रैटिट्यूड नहीं फ़ील कर सकते हैं। लास्ट में 7वीं बार करते हैं तो साँस को होल्ड करते हैं और फिर ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं। जब आप होल्ड करते हैं ना साँस को छोड़ने के बाद में, तो आपके मन में वो जो बातें हैं ना जो डिस्टर्ब कर रही हैं, मेरा धन क्यों नहीं आ रहा है, मेरा स्वास्थ्य क्यों ठीक नहीं हो रहा है, मेरे संबंध में ऐसी कौन-सी है, मैंने कौन-सा पाप किया है। जब आप ग्रैटिट्यूड कब फ़ील करते हैं? व्हेन देयर इज़ नथिंग गोज़ इनसाइड यू। इसलिए हम लास्ट में 7वें बार में ब्रीथ आउट करने के बाद होल्ड करते हैं। होल्ड इसलिए करते हैं कि अब मेरा मन जो है ना बिल्कुल ही शांत है। जो मेरी ज़िंदगी में निकल गया है, उसका कोई थॉट नहीं आना चाहिए। तो ग्रैटिट्यूड कैन बी एब्सोल्यूट ग्रैटिट्यूड। उसके बाद में आता है, हाँ, अभी एक बात देखा भूल गया, इसलिए मैंने कंप्लीट करना चाहता था। ये देखो क्या करना है, फिर आपने जो पेपर जिसमें लिखा है ना, ये पेपर को ऐसा फ़ोल्ड करके ये ग्लास पानी का और इसके अंदर इसको डुबा देना है। नमक वाला पानी है ये, इसको इसमें डाल देने का है, बराबर? और उसके बाद में जो है आपको जो हम पानी का प्रयोग करते हैं ना, ये बॉटल है पानी में, जहाँ पे आप 11 बार अफ़र्मेशन कर रहे हैं ना सगुण का, हम जो वाटर ग्लास टेक्निक करते ही हैं हम लोग। तो इसमें Yes. आपको क्या करना है, साँस को भरना है और फिर जैसे हम करते हैं ना कि मेरे पास धन-धान्य भंडार भरपूर हो रहे हैं, मेरे पास धन प्रचुर मात्रा में आ रहा है, धन जो है वो मतलब बरकत लेकर आ रहा है और फिर हम लोग मुँह से साँस को छोड़ते हैं, उस पानी में डालते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये तो हम जानते हैं सभी ये, राइट? समझ में आया? वहाँ पर वो लोग लिखने को बोलते हैं, वहाँ पर पढ़ने को बोलते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्टली पानी में डाल दो ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग वहाँ लिखोगे, लिख के अगर पढ़ोगे तो वो भी एक टेक्निक है, या तो फिर डायरेक्टली पानी का बॉटल हाथ में लेके अभी जो हम बोल रहे हैं ना संकल्प को, वो अगर आप पानी की बॉटल हाथ में रखोगे ऐसे, एक तरफ नीचे हाथ लेफ्ट में, राइट इसके ऊपर, यू इफ यू कीप इट लाइक दिस और साँस को भरते हुए
मैं अब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा संपन्न हो चुका हूँ, राइट? सांस को छोड़ा, एक राउंड पूरा हुआ, फिर सेकंड राउंड में सांस को भरा, वही संकल्प आपने लिया और फिर पानी में छोड़ दिया उसको, राइट? उसके बाद में जब आप 11 टाइम करोगे ना, तो आपको सांस को छोड़ा पानी में और फिर सांस को रोक के आपको बोलना है कि हे अदृश्य शक्तियाँ, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मेरी ज़िंदगी में जो आपने अफर्मेशन किया वो पूरा हो गया आपका। क्लियर हुआ? आइदर यू राइट डाउन इन द नोटबुक या तो फिर उसको पानी का बॉटल लेके, जैसे हम करते हैं ना वाटर ग्लास टेक्निक, यू कैन Yes. यूज़ इट हियर। अभी ये जापानीज़ टेक्निक है ये जापान की टेक्निक है ये। लेकिन अगर हम तो ये भी जानते हैं वाटर ग्लास टेक्निक, तो ये सब करो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट देयर इन अ नोटबुक। सगुण आप इसमें कर सकते हैं, है कि नहीं? विच वन यू फाइंड इट इज़ियर, आइदर दैट और दिस इज द बेस्ट व्हाट वी आर डूइंग ऑलरेडी। या समझ में आया? एंड देन भाई जी लास्ट में बोलेंगे अदृश्य शक्तियाँ आपका धन्यवाद। हाँ, ऑल द इनविजिबल पावर्स, आई एम ग्रेटफुल टू यू। ऑल द थैंक यू। एनर्जीज, ऑल द इनविजिबल पावर्स, अदृश्य शक्तियाँ, ऑल द इनविजिबल इनविजिबल पावर, पावर्स। ऑल द इनविजिबल पावर्स, थैंक तो यू। रुक, काले कागज को क्या करना है? पानी के अंदर डाल हाँ, दिया, काले उसके कागज बाद को क्या करना है, नमक वाले पानी में उसको फोल्डिंग करके डाल देना है और फिर उसको जो है ना फ्लश आउट करो या फिर टोटली उसको फेंक दो, ठीक। रिमूव इट आउट ऑफ योर हाउस, क्योंकि वो जिंदगी से अदृश्य हो जानी चाहिए आपकी जिंदगी से। दैट थिंग शुड बी। आपको डस्टबिन में डाल दो ना, लेकिन पुट इन ठीक डस्टबिन, है, वो तो सुबह को ले जाता है ओके, क्लीन वाला। ठीक है, ओके। सर ये ब्लैक पेपर पे जो लिखना है वो सगुण में लिखना है या निर्गुण में लिखना है? नहीं नहीं, देखो सगुण जो है ना, सगुण में हम वो चीज बोलते हैं जो हमको चाहिए। सही। सगुण में मनोकामना ली जाती है और निर्गुण में छोड़ा जाता है। तो पहले तो सर मैं ब्लैक पेपर हमने वो लिखा जो मुझे छोड़ना है, राइट? वो तो निर्गुण ही होगा ना, इसलिए मैंने 2 लिखा है। पहले निर्गुण का अभ्यास यस सिखाया मैंने आपको, बाद में सगुण का। सगुण में मतलब पहले हमने खाली कर दिया। अभी जैसे अनु है ना यहाँ पर, वही निकल गई। सर यही हूँ। सर है। हाँ, तो आप है ना अपनी बेटी के लिए कर सकती हैं ये, समझ गए ना? हाँ जी सर। वीडियो ऑन करो, तो मैं बताता हूँ आपको, वीडियो ऑन करो। हाँ जी सर। देखो वीडियो ऑन करने का क्या फायदा, मैं जो क्लास अटेंड करता हूँ ना, कोई वीडियो नहीं खोलता है, एक भी नहीं। कल तो मैं था, परसों के दिन सिर्फ मैं अकेला जिसने वीडियो खोला था, सारे के सारे वीडियो बंद करके बैठे थे। जो व्यक्ति वीडियो बंद करके बैठता है ना, मैं जब बोलता हूँ ना आपकी आंखों में देखता हूँ, और मेरी बातें जो है ना आपको तभी अ, यानी अंदर जाएगी जब मेरा आंखों कांटेक्ट आपकी तरफ होता है। जब आप मेरी आंखों में देखोगे ना, तो आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में उतरती हैं। ब्लैंक करके बैठोगे ना, तो माइंड कहीं और चला जाता है। आपने खुद अनुभव किया, आप यहाँ पे वीडियो ऑन करके बैठो, वीडियो ऑफ करके बैठो, कुर्सी को रिलैक्स हो। अभी मजबूरी अलग चीज़ है, लेकिन वीडियो ऑफ करके अगर आप बैठोगे तो विल यू बी कॉन्सेंट्रेटेड? प्रणीता, रहोगे आप नो, कॉन्सेंट्रेट? आप बताओ मेरे को, इफ नो, यू आर कीपिंग वीडियो ऑफ। नो आप मुझे भाई जी। सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझसे कुछ बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन होता है ना। ऐसा इंटरैक्टिव हो जाता है। ऐसा इंटरेक्टिव सेशन आप कितने भी देखोगे ना, कहीं नहीं मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा यहाँ क्यों लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि हमारा इंटरेक्टिव सेशन होता है। एवरी टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन, वी आर लाइक ए फैमिली मेंबर्स। ठीक है प्रियंका, समझ में आया? चलो थैंक यू। हाँ, अनु समझ में आई ना? हाँ आप है जी ना, सर। आप लिख सकते हैं इसके लिए, इट विल डू द वंडरफुल थिंग्स फॉर यू। समझे? ब्लैक पेपर आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये सर ये स्टेशन बुक। डेली करना है या वंस कोई डे है करने के लिए या कभी भी कर सकते हैं नहीं इसको? नहीं, क्या है एक्चुअली, एक बार भी करोगे ना तो यूनिवर्स पर चला जाता है। अब दूसरा दिन आया, उससे रिलेटेड आपको समझो, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, राइट? आपने पहली बार लिखा कि मैं मतलब बिकॉज ऑफ डिप्रेशन ऑफ सच पर्सन आई एम रियली वेरी मच डिस्टर्ब। अब अगले दिन क्या कर लिख सकते हैं कि घर में एक भी व्यक्ति अगर बीमार है, तो घर के सारे लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मेंटल पेशेंट को
पर्सनल अटेंशन चाहिए। एक को बुखार है, वो पड़ा रहेगा, उसको टाइम पे खाना दो, उसको सब कुछ दे दो, वो अकेला अपने आप को सँभाल सकता है, लेकिन मेंटल पेशेंट को तो अटेंशन चाहिए ना। एम आई राइट अनु जी? Yes, Yes, मेंटल right. yes, पेशेंट को अटेंशन चाहिए, क्योंकि उसको वो जो है ना दिमागी हालत से खराब है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो दूसरे दिन आप क्या लिख सकती हैं ब्लैक पेपर में, आप लिख सकते अनदर थॉट लो आप, उस दिन आप क्या लिख सकते हैं, हमारे घर के सभी व्यक्ति इस बात को लेकर डिस्टर्ब हैं। वी आर ऑल आर डिस्टर्ब बिकॉज़ ऑफ दिस इश्यू। तो वो भी तो आपको दूर करना है ना। तो सेकंड डे पे दूसरा लिख सकते हैं। तीसरा किसका फाइनेंशियली थोड़ा लॉस हो गया है, उसके बारे में लिख सकते हैं। चौथा आप क्या लिख सकते हैं कि जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होता है तो उसका पूरा जो है ज़िंदगी आगे ठहर सी जाती है। आप लिख सकते हैं कि अब मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता है कि इसका ज़िंदगी जैसे ठहर सा गया है। तो ऐसे आपकी जो मनोवांछित डालते जाओगे ना, तो यूनिवर्स को आपको आगे क्या-क्या चाहिए वो, मैं कहने का मतलब क्या है, परेशानी एक नहीं होती है, परेशानियाँ रिलेटेड उसके साथ और भी होती हैं। अगर आपने हर दिन ब्लैक पेपर हर वो चीज़ लिखी जो आपको प्रभावित कर रही है, दैट यू कैन राइट डाउन। नीचे एम आई राइट और नॉट? yes, yes, Absolutely sir. right. Yes. है ना? हाँ जी भाई। अभी पैसे की तकलीफ की वजह से नेचुरली आदमी, पैसे की तकलीफ है तो आदमी यानी हर हर चीज़ को कंट्रोल करता है कि नहीं अभी नहीं करूँगा, मेरा पैसा नहीं है, राइट? तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं, पहले दिन आपने मेन लिखा, फिर लिख देते हैं कि आई एम नॉट एबल टू मेक माय डेली Good. नीड्स, आई एम नॉट एबल टू मेक माय डेली नीड्स। आप फ्रूट खाना चाहते हैं, ला नहीं सकते हैं, पैसे की कमी है, या कई सारी बातें हो सकती हैं। तो इस तरह आप है ना अलग-अलग करके इसमें लिखेंगे ना, मैजिकली इट वर्क्स। भाई जी, हाँ, ये जो हाँ। A4 साइज का पेपर होगा उसको अगर हम 4 बार फोल्ड कर 1 हाफ एंड देन अगेन हाफ कर दिया, तो वो 4 पीसेस हो जाएँगे, उतना ही 6/4 हाँ, होता है? इनफ है। कहने का मतलब क्या है, इतने बड़े पेपर पर आपको लिखने को तकलीफ होगा ना। हाँ, हाँ। ये 4x6 का पेपर अभी मैं काट के लेके आया हूँ, तो ठीक इस है, वजह से ठीक है। 2 बन गए हैं, 2 बन गए हैं, अभी बाकी का जो इतना टुकड़ा है, तो 6x4 के मेरे 2 ही पीस आ रहे हैं। ये देखो, ये इतना निकल गया है। इसे आप छोटा बनाओ ना, 4x4 कर लो। ये जैसे अच्छा, आपने बताया A4 पेपर को 4 हिस्से में बाँटो, तो हाँ, 4 वो भी Then पीस ठीक है। चलेगा. तो भी ठीक चलेगा। है। ये मैं ऐसे क्या है, जस्ट टू मेक इट कन्वीनिएंट फॉर यू टू राइट डाउन ऑन दिस। ओके। अभी मेरे को क्या है, जल्दी यहाँ काट के लाना था, मेरे को क्लास चल रहा था, मुझे बैठना था वहाँ पर, और मैं पेपर तो मेरे पास था घर में, हुँ, तो सर मैंने जी, फटाफट ये कर दिया, क्योंकि हमको लेके बुलाया था वहाँ पर जयपुर में और उदयपुर में, तो मेरे ओके, को वहाँ ओके। से निकाला था। यस विजयलक्ष्मी पूछो। तो साइज का प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, जैसे आपने जैसे कहा कि 6x4 का तो साइज का प्रॉब्लम नहीं है, क्या है, खाली लिखना उसका हो इसके हिसाब उसका से। साइज से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, बस ब्लैक आना चाहिए पेपर पर उसमें। ब्लैक पेन से आपको लिखना है। भले आप एक इतना भी टुकड़ा लोगे ना, छोटा सा टुकड़ा, एक हाँ, पट्टी, हाँ, मतलब एक उसमें इतनी सी आना पट्टी ली चाहिए आप, भी, अपनी विश हाँ आनी बस, चाहिए उसमें। आपकी वो आनी चाहिए बस। और क्या आपने छोटा सर जी, लिखा तो पढ़ने को 6x4 का पीस क्या है, आप उसको यहाँ देख के पढ़ भी सकते हैं ना इजीली, थोड़ा पकड़ने में इजी पड़ता है ना। ये एक पट्टी होगी तो एक पट्टी को ये करना, होल्ड इट प्रॉपरली, दैट इज योर कन्वीनियंस व्हाट यू फील लाइक। अनु आप जरूर करके देखो। हाँ, ये प्रियंका आप भी करके देखो, आपकी सेहत जो है ना ठीक नहीं रहती है ना, यू डू दिस। और अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है, नहीं लिखने को आता है, तो आप मुझसे कंसल्ट करो, मैं आपको राइटिंग में दूंगा कि कैसे लिखना है उस बात को। सर सुनंदा जी, क्लियर हुआ आपको? यस बोलो सुनंदा, हाँ सर जी, बोलो सुनंदा। वो जो 11 बार लिखना है ना, वो रेड पेन से लिखे? ब्लू से भी लिख सकते हैं, रेड से भी लिख सकते हैं, लेकिन रेड इज मोर इफेक्टिव। अगर समझो नहीं है ना, तो उसके चक्कर में मत जाओ, ओके, समझा? बाकी वो ओके ब्लैक सर। वाला ब्लैक पेन से जरूरी लिखना है, जरूरी, क्योंकि दिखे भी नहीं। आप हमेशा उसको ओझल करना चाहते हैं ना, अगर ब्लैक पेन से लिखेगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं, और हम वही तो चाहते हैं कि नहीं दिखे जाए जिंदगी में, इसीलिए हम नहीं, वो ब्लैक पेन से ओजल लिखते हैं। वाला नहीं, जो चाहिए अपने को चाहिए उसके लिए। दूसरी हाँ बार तो जो उसकी लिखना बात, है ना शगुन में, वो रेड पेन से लिख सकते हैं, ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, ओके। ठीक है।